रही है ना कि क्या हुआ है असली वोटी राजा गिल की। जेल में मेरे साथ होने वाला हर एक टॉर्चर मेरी आंख को और बढ़ाता है। और अरमान, मैं अरमान को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। मुझे उसे हासिल करने चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे पता था कि मुझे ये कैसे करना है। आलिया और राजा ने एक दूसरे के गले में डाली वरमाला। अरमान और आसमा के सामने हुई कोर्ट मैरिज। तो भाई हमने देखा कि इस तरीके से उदारियां में अलग ही ट्विस्ट आया है। यहाँ पर जो आलिया है वो पागल बनाकर राजा से शादी कर रही है और कहीं ना कहीं भाई अरमान और आसमा को तो समझ में आ गया है कि ये कुछ ना कुछ खेल खेलने वाली है बड़ा। और हमने देखा था एपिसोड में कि भाई जो राजा है वो पागल हो गया है आलिया के लिए, क्योंकि आलिया ने खुद ही बताया था ना कि एनजीओ में वो 2 महीने उसके साथ थी, उसकी देखभाल कर रही थी। तो भाई अचानक से ऐसा कोइंसिडेंस तो होता नहीं है कि आलिया कहीं पर जॉब कर रही हो और वहां पर राजा भी हो। तो वो उसका पूरा प्लानिंग है एक तरीके का कि भाई वो राजा को किस तरीके से फंसाएगी, क्योंकि भाई अरमान को तो वो अब नहीं छीन पाई आसमा से, तो वो कुछ ना कुछ तो करने वाली थी ना अरमान की जिंदगी में दोबारा जाने के लिए। तो अब वो राजा का सहारा लेती है और हम देख रहे हैं कि भाई एकम आता है घर पर और बोलता है आलिया तुम इस पागल लड़के के संग कैसे रहोगी और तुम साथ में चलो, और तुम्हारा जो सिंदूर वाली शादी थी वो वैलिड नहीं है। और इसे सुनकर ना राजा को बहुत गुस्सा आता है, वो एकदम आता है अरमान के ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई राजा और आलिया की वजह से सब घर वालों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और फिर आसमा आती है, आसमा समझाती है कि पापा मैं देखती हूँ, आप अभी तो जाओ और मैं आलिया को भेज दूंगी रात तक, जैसे ही ये शांत हो जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो राजा मानने को ही तैयार नहीं है, वो तो कह रहा है कि नहीं ये तो मेरी बोटी है और मैं तो उसके साथ ही रहूंगा। और फिर जो अरमान है ना वो उसको थोड़ा सा पागल बनाता है, उसको बोलता है कि देख पुलिस पकड़ के ले जाएगी अगर तू आलिया के संग इस तरीके से करेगा, और अभी हमें तुम्हारी कोर्ट में भी शादी करानी है ना। और यहाँ पर वो उस तरीके से उसको समझा देता है कि उसको समझ में आता है और यहाँ और आलिया चली जाती है अपने घर। अब भाई हम एपिसोड में देख रहे हैं कि सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर आसमा अरमान और राजा कोर्ट में, और आलिया का वेट कर रहे हैं, लेकिन आलिया अभी तक आती नहीं है। और यहाँ पर अरमान कहने ही वाला होता है कि वकील से कि भाई अब शायद नहीं आएगी, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि आलिया आ गई और आवाज देती है राजा, और जिसे देखकर ना अरमान और आसमा के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अरमान का ये प्लान था ना कि हम कोर्ट में बुलाएंगे और वो तो आएगी नहीं क्योंकि बहुत सेल्फिश लड़की है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो जाता है और फिर अरमान भड़क जाता है आलिया के ऊपर और बोलता है कि तुम ना मुझे तो भूल ही गया था कि तुम तो कुछ भी कर सकती हो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई आलिया ना साइन कर देती है और राजा के गले में वरमाला डाल रही है। वहां पर राजा भी बहुत एक्साइटेड है शादी के लिए और वो एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं और दोनों की शादी रजिस्टर्ड हो जाती है। तो भाई अब देखते हैं कि अब क्या आलिया का नया प्लान होगा, क्योंकि यहाँ पर आसमा और अरमान ने तो ये प्लान किया था ना कि कोर्ट में आएंगे और वो मना कर देगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो गया और यहाँ पर उनका प्लान फेल हो गया। तो अब भाई उसकी एंट्री हो जाएगी अरमान के घर में आलिया की, और अब आलिया क्या क्या करने वाली है राजा के थ्रू, क्योंकि राजा को तो उसने अब बिल्कुल पागल बना दिया और राजा उसके बिना रह ही नहीं सकता। तो अब देखते हैं क्या भाई वो आसमा से छीन पाएगी अरमान को।